और खबरों का आगाज करेंगे खास रिपोर्ट के साथ। पहले प्रभारी, फिर जिला अध्यक्ष और अब आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष की भी नियुक्ति कर दी गई। कांग्रेस ने वक्त लगाया लेकिन फैसला कर ही दिया। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस ने खोजने शुरू किए उम्मीदवारों को लेकर सर्वे में जुटी कांग्रेस। 70 सीटों पर दावेदारी कर रही कांग्रेस पार्टी। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे में कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है, लेकिन अभी तक महागठबंधन में तो तैयारियां चारों तरफ जारी हैं। बिहार में जहां आपको बता दें कांग्रेस तैयारी चुनावी कर रही है, तो हरियाणा में नियुक्तियों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष का भी ऐलान हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा को एक बार फिर कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया गया। उधर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह के ऊपर दांव चला गया है। कांग्रेस ने आपको ये बता दें कि उदय भान की जगह राव नरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। ओबीसी समाज से आने वाले राव नरेंद्र सिंह 3 बार के विधायक हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं सूबे के पहले, और जिस तरह से नियुक्ति की गई है वो बेहद दिलचस्प है। करीब करीब 10-11 महीने का वक्त हो चुका है विधानसभा चुनाव हुए, और उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियां कर रही थी। और इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष से पहले प्रभारी बदला गया था और बीके हरिप्रसाद को प्रभारी लगाया गया। बीके हरिप्रसाद की नियुक्ति के बाद 2 महीने पूर्व कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों का ऐलान किया, करीब 1 दशक के बाद। और अब उसी सिलसिले में यह एक और बड़ी नियुक्ति, एक और बड़ा फैसला कल शाम को सामने आया, जहां कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ये 2 बड़े ऐलान किए गए। और खास तौर पर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को बनाया गया है सीएलपी लीडर, यानी एक बार फिर पुरानी भूमिका में होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भी हैं, ये भी तमाम कांग्रेसी कहते रहे हैं। यानी इस तरह से एक बार फिर विश्वास जताया गया भूपेंद्र हुड्डा पर। कौन है राव नरेंद्र? नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उम्र 61 वर्ष, शिक्षा 1984 में मेरठ यूनिवर्सिटी से एलएलबी, राजनीतिक करियर 3 बार विधायक रह चुके, 1996 और 2000 में अटेली से चुनाव जीते, 2009 में नारनौल से विधायक बने, 2009 से 2014 के दौरान हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे। पहले हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। पिता स्वर्गीय राव बंसी सिंह 3 बार विधायक रहे, पंचायत मंत्री भी रहे। कांग्रेस संगठन में जिम्मेदारियां, पूर्व प्रदेश महासचिव, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, महासचिव, महेंद्रगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी, एआईसीसी के पर्यवेक्षक के तौर पर जिम्मेदारी, रुड़की उत्तराखंड 2025, रोहतक लोकसभा हरियाणा 2024, बांकीपुर बिहार, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, संगरूर लोकसभा पंजाब, करंज विधानसभा गुजरात। राव नरेंद्र ही क्यों चुने हरियाणा अध्यक्ष? ओबीसी वोट बैंक पर नजर, बिहार विधानसभा चुनाव साधने की भी कोशिश। कांग्रेस लगातार अहिरवाल में चुनाव हार रही है। इस बार भी 12 में से सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। 53 साल बाद अहिरवाल के किसी नेता को कमान। राव नरेंद्र कभी किसी गुट से नहीं जुड़े रहे। राव नरेंद्र पर किसी गुट की तरफ से आपत्ति नहीं। प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा चुनने के लिए गुटबाजी दरकिनार। तो ग्राफिक्स के माध्यम से राजनीतिक सफर भी आपने देखा राव नरेंद्र सिंह का, लेकिन अब सवाल है चुनौतियों का, जो राव नरेंद्र सिंह के सामने नियुक्ति के अगले कुछ मिनटों बाद ही शुरू हो गई और सामने आ गई। दरअसल पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने बड़ा सवाल उठा दिया है और कहा कि ऐसा नेता होना चाहिए था जो साफ सुथरी छवि का हो, युवा नेतृत्व होना चाहिए था, जिसकी बात राहुल गांधी करते रहे। इसकी आजादी से पहले, आजादी के बाद हमेशा कांग्रेस का झंडा बुलंद करने का काम हुड्डा परिवार ने किया है। उनके दादा से लेकर के उनके सुपुत्र माननीय दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में भी और
लोकसभा में भी हरियाणा की आवाज बुलंद करते हैं। सर दक्षिण रही बात दक्षिण हरियाणा से, बहुत सौम्य राजनीतिक व्यक्ति, कई बार के विधायक, वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बहुत सौम्य व्यक्तित्व हैं और इनके नेतृत्व में कांग्रेस हरियाणा में आने वाले समय में कांग्रेस मजबूती से काम करेगी और अगला भविष्य हरियाणा में कांग्रेस का राज आएगा। ओबीसी वर्ग को भी साधने की कोशिश कहीं ना कहीं होती हुई नजर आई और एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हुई, जाट प्लस ओबीसी। किस तरीके से देख रहे हैं? अब तक अगर बात करें तो एससी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे सर। देखिए, पहले अध्यक्ष का भी हम लोग बहुत दिल से सम्मान करते हैं, बहुत बढ़िया आदमी थे, लेकिन राजनीति में कई परिस्थितियां होती हैं समन्वय बनाने के लिए, और हमारे तो माननीय खड़गे साहब ऐसी समाज से हैं और उदय भान जी बहुत बड़े लीडर हैं। मेरे साथ हमारे अंबाला के सांसद वरुण जी हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग ऐसी समाज का भी बहुत सम्मान करते हैं और बैकवर्ड जो दक्षिण हरियाणा से जो हमारे यादव कुल से आए हैं, राव नरेंद्र सिंह जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, समन्वय के साथ काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक अंतिम प्रश्न सर, कैप्टन अजय यादव जो है इस नियुक्ति को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विवादों से जुड़ा हुआ चेहरा कहीं ना कहीं राव नरेंद्र सिंह का है सर। देखिए, मुझे जानकारी नहीं है उन्होंने क्या कहा, लोकसभा और मैं वैसे टिप्पणी नहीं करता किसी पे भी, मेरा नेचर नहीं है, लेकिन हाई कमान ने मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस हाई कमान को, जिन्होंने ये चयन किया। लोकसभा सांसद सतपाल तो हमारे साथ में सतपाल ब्रह्मचारी जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो इस बीच आपको लाइव बातचीत सुना रहे थे हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा, बातचीत कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के एमपी से, और उन्होंने इस फैसले को लेकर स्वागत किया है केंद्रीय नेतृत्व का। खुद हमारे साथ स्पर्श शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं और ज्यादा बातचीत करने के लिए इस पूरे डेवलपमेंट पर। स्पर्श, अभी आपने बातचीत भी की, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस बात को लेकर स्वागत कर रहे हैं कि चलिए फैसला हुआ है, कांग्रेस मजबूत होगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ विरोध के स्वर हैं जो हमने पहले ही बात की आपसे। फिलहाल जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके कार्यक्रम को लेकर किसी तरह की अपडेट सामने आई है, जानकारी मिली है? देखिए, नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और लगातार जो नेता हैं उनसे उनकी मुलाकातें भी चल रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस महासचिव से उनकी जो मुलाकात है वो हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके आवास पर इस वक्त जो है राव नरेंद्र सिंह जो है मौजूद है और जो मुलाकात है वो इस वक्त जो है कर रहे हैं। कल ही हमने देखा है कि देर रात को एक जो बड़ी नियुक्ति है दोनों ही नेताओं की हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राव नरेंद्र सिंह की बात की जाए और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं नेता विपक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो नियुक्ति है वो हुई है। तो फिलहाल गुरुग्राम से दिल्ली दौरे पर जो है राव नरेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं और दिल्ली में आगे भी जो है नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा और खासतौर पर पार्टी आलाकमान के नेताओं से भी जो मुलाकात है वो राव नरेंद्र सिंह जो है करते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल स्पर्श, नई भूमिका में आए हैं राव नरेंद्र सिंह। इससे पहले पूर्व सीएम हुड्डा पहले भी नेता प्रतिपक्ष थे और अब राव नरेंद्र सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक तरह से कोशिश उनकी रहेगी समन्वय स्थापित किया जाए, लेकिन ये कितनी मुश्किल एक तरह से चुनौतीपूर्ण टास्क दिया गया कांग्रेस द्वारा उन्हें? देखिए, चुनौती तो है बड़ी राव नरेंद्र सिंह के सामने कि किस तरीके से वो तमाम नेताओं को एक साथ जो है लेकर चलने का काम करेंगे। खास तौर पर जो पार्टी में अभी से ही स्वर उठना शुरू हो गए हैं, कैप्टन अजय यादव के बयान की बात करें तो वो इसको लेकर सवाली निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ हमने देखा कि एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश आज के दिन से ही देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी मुलाकात जो है राव नरेंद्र करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात जो है इस वक्त जो है राव नरेंद्र कर रहे हैं और उसके साथ साथ आने वाले समय में जो अन्य नेता है उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। तो एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश है कि पार्टी जो है आने वाले समय में एक साथ एकजुट देखने को मिलती हुई जो है नजर आए। जिस तरीके से संगठन सृजन अभियान के तहत में जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति हो गई और अब पार्टी अंदर
खाने किस तरीके से मजबूत होगी, इसी को लेकर जो है कवायद जो है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन पार्टी के अंदर जो विरोध के सुर है उनको किस तरीके से जो है संभाला जाएगा, क्या कैप्टन अजय यादव से किस तरीके से बातचीत होगी जब राव नरेंद्र यहां से निकलेंगे, तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल तमाम नेताओं से जो है मिलकर ये दिखाने की जरूर कोशिश हो रही है, या फिर कहें कि ये जरूर बताया जा रहा है कि एक न्यूट्रल अध्यक्ष जो चुना गया है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, और उसी भूमिका में जो है वो कहीं ना कहीं जो है नजर आ रहे हैं। जी, इस पर एक और सवाल इसी मुद्दे को लेकर, उदय भान को लेकर ऐसे सवाल उठते रहे कि इनके ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की छत्र छाया है और बिना हुड्डा की परमिशन के कोई फैसला वो नहीं करते, इस तरह का परसेप्शन एक तरह का बना राजनीति में। और उससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको लेकर ये जानकारी रहती थी कि अदावत है पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे जो उदय भान से पहले। अब बनाए गए हैं राव नरेंद्र, जिनको लेकर आप भी कह रहे हैं कि एक न्यूट्रल पर्सन को एक तरह से कोशिश की गई है ये जिम्मेदारी सौंपकर कि जिसका कोई गुट ना दिखाई दे ऐसा नेता चुना गया है। किस तरह से वो खुद को इस छवि से बचाएंगे कि ऐसा ठप्पा उनके ऊपर भी ना लगे, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क कहीं ना कहीं राव नरेंद्र के ऊपर रहेगा। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा टास्क है राव नरेंद्र के ऊपर कि वो किस तरीके से इस पूरे जो है टास्क को आगे आने वाले समय में निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमने देखा कि जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उनकी किस तरीके से जो गुटबाजी है वो देखने को मिलती हुई नजर आती थी। चाहे वो अशोक तंवर की बात की जाए वो अलग चलते हुए नजर आते थे, उदय भान की बात की जाए तो वो अलग देखने को मिलते हुए नजर आते। तो हाल फिलहाल में हमने देखा कि उदय भान का जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आया ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं जो है बता रहा था कि किस तरीके से सब चीजें ऑल इज वेल नहीं देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। तो राव नरेंद्र सिंह के सामने जो टास्क रहेंगे वो इस प्रकार के रहने वाले हैं कि वो अब किस तरीके से तमाम नेताओं को साथ लेकर चले, ताकि जो एआईसीसी लेवल के कार्यक्रम देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हरियाणा में अब चुनाव बेहद दूर है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात की जाए या फिर लोकसभा चुनाव की बात की जाए। तो ऐसे में जो कार्यक्रम होते हैं एआईसीसी लेवल के और जो नेता अपने अपने कार्यक्रम चलाते हुए नजर आते हैं, उसमें गुटबाजी ना देखते हुए जो है तमाम नेता एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते हुए नजर आए। इसी को लेकर फिलहाल जो है कवायद देखने को मिलती हुई नजर आएगी और इसकी शुरुआत भी आज से राव नरेंद्र कहीं ना कहीं दिल्ली दौरे से करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर अलग अलग नेताओं से मुलाकात उनकी हो रही है। रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात हुई, उसके बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर वो इस वक्त जो है पहुंचे हुए हैं। इस पर क्या ये निकल कर आ पाया कि ये नियुक्ति के पीछे आखिरकार किस तरह की पटकथा लिखी गई? चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र भी पहुंचे थे अभी बीते दिनों बिहार में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जब कांग्रेस पार्टी ने की थी, वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद से ही ये सुर्खियां सामने आने लगी, सोशल मीडिया पर चलने लगा कि राव नरेंद्र का नाम काफी आगे चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। और उसके बाद कल रात को ये फैसला भी आ गया, यानी मोहर भी लग गई राव नरेंद्र सिंह के नाम पर। इसके पीछे किस तरह का इस पूरे फैसले के पीछे क्या कोशिश कांग्रेस पार्टी की दिखाई देती है और राव नरेंद्र का नाम यहां तक कैसे पहुंचा, ये भी बड़ा दिलचस्प है। और देखिए राव नरेंद्र के नाम के साथ में कुछ अन्य नाम भी चल रहे थे लगातार, और इस बार कांग्रेस ने ये ठाना था कि दक्षिण हरियाणा से जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है रहेगा, क्योंकि एक बड़ा नुकसान दक्षिण हरियाणा से कांग्रेस को हुआ। लगभग जो 10-11 सीटें हैं दक्षिण हरियाणा की, वहां पर लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर आती थी और वही एक एज फैक्टर कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आता। तो ऐसे में जो नाम निकलकर सामने आए थे रेस में, वो राव नरेंद्र सिंह का नाम था। इसके अलावा जो राव दान सिंह है उनका नाम था, कैप्टन अजय यादव और चिरंजीव यादव, इनके नाम जो है रेस में थे। लेकिन हम जानते हैं कि किस तरीके से राव दान सिंह के ऊपर कई प्रकार के जो आरोप है वो लगते हुए नजर आए थे जमीन को लेकर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कैप्टन अजय यादव, चूंकि पूर्व में एआईसीसी ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं, इस वक्त चिरंजीव राव के संदर्भ में बात करें तो वो जो है राष्ट्रीय जो सचिव है एआईसीसी में। तो ऐसे में एक न्यूट्रल चेहरे की तलाश कहीं ना कहीं हो रही थी, जो कि अहिरवाल बेल्ट में कांग्रेस को संभालता हुआ नजर आया और खासतौर पर वो चेहरा ओबीसी हो। तो इसलिए जो है राव नरेंद्र का जो चेहरा है वो जो है फिलहाल कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जो है चुना गया एक लंबी कवायद के बाद में। और अब ओबीसी वोट बैंक क्या वापस जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2013 से पहले की बात करें
तो ये वोट बैंक जो है कांग्रेस के पास में हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद से जो यादव वोट बैंक है अहिरवाल क्षेत्र का, वो जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता गया और एक बड़ी जीत दक्षिण हरियाणा से सीधे तौर पर जो बीजेपी है उसको मिलती हुई जो है नजर आती थी। तो ऐसे में वो जो है वापस कांग्रेस के पास में किस तरीके से पहुंचे, इसलिए जो है जाट प्लस ओबीसी का जो कॉम्बिनेशन है वो इस बार जो है कांग्रेस आलाकमान ने जो है हरियाणा के संदर्भ में तय किया है। बिल्कुल, तो ये फैसला हो चुका है। करीब 11 महीने का वक्त लगा, सवाल उठते रहे कि आखिर नियुक्ति कब होगी। ना नेता प्रतिपक्ष का चयन हो पा रहा था, ना ही प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर। फिलहाल ये फैसला हो चुका है। बहुत शुक्रिया स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर जानकारी बातचीत के लिए, और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। ये मुलाकात की है नए प्रदेश अध्यक्ष ने दोबारा नियुक्त किए गए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, और इस दौरान दोनों ही नेताओं के चेहरों पर मुस्कान साफ तौर पर नजर आती है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला से भी वो मुलाकात कर चुके हैं।